ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, और दूसरा ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर मेरा ये दोनों रेक्टेंगल ऐसा है, तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। पर अगर ये फिगर कुछ ऐसा हो कि दोनों का लेंथ ब्रेथ सेम हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट्स में देखते हैं कि साइज और शेप दोनों बराबर होना चाहिए। साइज एंड शेप। साइज मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो साइज एंड शेप बराबर होना चाहिए। और शेप क्या बोलता है, तो ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल का शेप है, तो इसमें भी रेक्टेंगल होना चाहिए। बट सिमिलैरिटी में हमें सिर्फ शेप देखते हैं। अगर ये फिगर इतना छोटा हो और दोनों का शेप सेम हो, तब हम कहेंगे ये दोनों सिमिलर हैं। जैसे आपके पास कोई फिगर हो और उसका आप अपने ड्राइंग बुक में चित्र बनाते हो, तो अगर कोई आदमी इस तरीके से है और इसका चित्र यहाँ पे बनाते हो, तो ये हूबहू इसी के जैसा दिखता है, पर छोटा साइज है। सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जिस जैसा शेप है इस आदमी का बड़े पिक्चर में, इस छोटे पिक्चर में भी वैसा ही शेप है, बट साइज छोटा है। तो साइज और शेप सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, और सिर्फ शेप सेम है तो सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल है, ये ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो ये दोनों को हम सिमिलर कब कहेंगे, जब इन दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर कब, इफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब होता है, तो ये दो फिगर है और इस फिगर का जो एंगल ए है उसके जैसा इस फिगर में कौन है, क्यू आर पी, इन तीनों में से कौन सा ऐसा एंगल है जो एंगल ए के जैसा है, तो एंगल पी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंगल पी है यहाँ पे। तो अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, तो जैसे ये एंगल यहाँ पे है, इस एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग ये है, और इस एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग ये है, और इन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के बीच का जो लेंथ है वो इस ट्रायंगल में कौन है, इसके जैसा, इस ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है। तो जिस सिचुएशन में यहाँ पे ये ए बी लेंथ है, वैसा ही सिचुएशन में ये पी क्यू भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे पी क्यू है, और बी सी का कोरिस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और ए सी का कोरिस्पॉन्डिंग पी आर है। ठीक है, ये जो हम इस तरीके से जो लाइन दिए हैं, ये इसलिए नहीं दिए हैं कि बी सी और क्यू आर बराबर है, ये इसलिए दिए हैं क्योंकि बी सी और क्यू आर कोरिस्पॉन्डिंग है, एक जैसा है, इक्वल नहीं है, एक जैसा है। इफ corresponding angles are equal and if corresponding sides are proportional,
if corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो दोनों का रेशियो, दोनों साइड्स का रेशियो और इस दो साइड्स का रेशियो बी सी बाई क्यू आर इक्वल है। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है ना, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है। ऐसे ही ए सी बाई पी आर बोल सकते हैं। अच्छा, ये लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू पहले इस ट्रायंगल का साइड ले रहे हैं फिर उसके बाद ये ले रहे हैं, तो हमेशा यही करना है। जब भी लिखना है पहले इसका साइड लेना है फिर बाई करके इसका साइड लेना है। अगर आप पहले इसका ले रहे हो तो वही पैटर्न कंटिन्यू करना है, चेंज नहीं करना है पैटर्न। तो अगर ये दो सिचुएशन फुलफिल है तो वो दो फिगर, दो ट्रायंगल सिमिलर है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो नाम लिखते हैं ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, इस लिखने के पैटर्न में भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम लिख दिए ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई अगर ऐसे लिखे कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि इस ट्रायंगल को पी क्यू आर बोले या क्यू पी आर बोले या आर क्यू पी बोले, बात तो सेम ही है, इसी ट्रायंगल का नाम है तीनों। पर जब इस तरीके से लिखते हैं तो उसमें हम थोड़ा ध्यान देते हैं नाम के पैटर्न पे। तो क्या ध्यान देते हैं, तो देखिए ए बी सी में जब हम लिखें तो जिस इस ट्रायंगल को जिस हिसाब से लिखे हैं इस ट्रायंगल को भी उसी हिसाब से लिखेंगे। पहले हम ए लिखें, तो इस ट्रायंगल में ए के जैसा कौन है, पी, तो यहाँ पे भी हमें पहले पी लिखना चाहिए, ठीक है। फिर बी के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखना चाहिए। फिर सी के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, आर, तो यहाँ पे आर लिखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ क्यू पी आर के जगह पी क्यू आर लिखोगे तब सही होगा, इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो गलत होगा। पे अगर आप ए बी सी के जगह सी बी ए लिखते हो, ट्रायंगल सी बी ए, तब यहाँ पे पी क्यू आर लिखना गलत हो जाएगा। जैसा इधर लिखे हो वैसा ही इधर लिखना है। सी, तो सी का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, आर, बी का कौन है, क्यू, और ए का कौन है, पी। तो अगर आप इधर सी बी ए लिखे हो तो इधर आर क्यू पी लिखना होगा आपको। और ये जो लिखने का तरीका है वो अभी हम सीखें एंगल के थ्रू, ठीक है, कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको रखना है। यही आप साइड के थ्रू भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, तो इस तरफ क्या लिखेंगे, तो ए बी साइड का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू लिख देंगे। फिर बी सी साइड का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, बी सी का क्यू आर, तो जैसे बी सी लास्ट में दो है ना, लास्ट में है, तो क्यू आर भी ऐसे लिखेंगे लास्ट में। अभी देखिए ए सी फर्स्ट लेटर है ए, फिर लास्ट है सी, तो ए सी का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर, तो यहाँ पे भी देखिए पी आर, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें भी लिखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है ए सी बी, ए बी सी, और इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है पी क्यू, और इस फिगर में हमें ए पी का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर,
बीपी का वैल्यू दिया है 22 सेंटीमीटर, AQ का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और QC का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है टू शो दैट ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ACB। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल APQ सिमिलर है ट्रायंगल ACB से। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि यदि PQ इज इक्वल टू 14 होगा तो BC क्या होगा। तो ट्रायंगल APQ ये छोटा सा ट्रायंगल और ACB ये बड़ा सा ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। आप यहाँ से सोचोगे कि ये दोनों फिगर तो सिमिलर दिख नहीं रहा है, कैसे सिमिलर प्रूफ करें। तो आप जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, APQ को कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब आप इसी ट्रायंगल को थोड़ा इस तरीके से घुमा कर देखिए, तब आपको लगेगा कि ये दोनों बड़ा फिगर और ये वाला फिगर सिमिलर है, ठीक है। तो हमें इतना डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के हिसाब से हमें बताना है कि APQ ACB के सिमिलर है कि नहीं। अब शो करने के लिए बोला है कि सिमिलर शो करिए, तो सिमिलर होगा ही। देखिए, अब एक तो हमें दिख रहा है कि एंगल A छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल का एंगल A इक्वल है। क्यों? कॉमन एंगल। और तो ऐसा कुछ एंगल दिख नहीं रहा, और क्या डेटा निकाल सकते हैं। तो इतना डेटा है तो दो साइड को डिवाइड करते हैं और कोरिस्पोंडिंग साइड्स को, हाँ, दोनों ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड्स को डिवाइड करते हैं और रेशियो निकालते हैं। और अगर रेशियो इक्वल आ गया कोरिस्पोंडिंग साइड्स का, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर है। पर जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल का निकालेंगे, वो कैसे निकालें? मतलब अगर हम जैसे छोटे ट्रायंगल में AP बोलते हैं, तो इस बड़े ट्रायंगल में AP के कोरिस्पोंडिंग कौन है, ये कैसा कैसे पता करें? और अगर आप हीट एंड ट्राई मेथड करते हो तो AP इज इक्वल टू 8 और ऐसे ही आर्बिट्रेरली मान लोगे कि AB है या AC मानोगे, तो फिर उससे डिवाइड करोगे। मान लेते हैं कि जैसे AP और बड़े वाले ट्रायंगल में AC, AP का कोरिस्पोंडिंग कौन? AC। ऐसे मान के चलेंगे तो फिर अपना कैलकुलेशन करेंगे, फिर इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, फिर और ट्राई करेंगे। इस बार मानेंगे AP बाई AB, फिर अगर नहीं आएगा तो मानेंगे AP बाई BC। तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए एक काम करिए, ये जो यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ये जो लिखते हैं, इस लिखने का एक तरीका होता है। और वो तरीका क्या है कि एंगल इधर इधर हम APQ लिखे हैं, तो ये A इस ट्रायंगल में, जैसे ये A पहले लिखे हैं, APQ के नाम में आगे पहले A लिखे हैं, तो इस ट्रायंगल के जो नाम देंगे उसमें भी A का कोरिस्पोंडिंग एंगल यूज करेंगे। अगर इधर A है और A का कोरिस्पोंडिंग A है तो A यूज करेंगे। P का इधर P लिखे हैं तो P का कोरिस्पोंडिंग एंगल C है तो C लिखेंगे। ऐसा भी हमने पढ़ा है, ठीक। और इसी बात को, इसी चीज़ को साइड के हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि अगर इधर AP लिखे हैं पहले, तो इधर इस ट्रायंगल में AP का कोरिस्पोंडिंग साइड पहले लिखेंगे, तो AC है तो AC लिखेंगे। तो हमें तो अभी मालूम नहीं है, हमने तो अभी कुछ काम किया नहीं है, पर ये क्वेश्चन हमें ऐसा लिख के दिया है, तो गलत तो नहीं लिखा होगा। लिखने का रूल होता है, तो ये रूल तो ये भी फॉलो किया होगा। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है
कि AP साइड का कोरिस्पॉन्डिंग साइड AC है। AP का कोरिस्पॉन्डिंग क्या है? AC। PQ का कोरिस्पॉन्डिंग क्या है? BC या CB। तो ये नाम से हमें पता चला, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम ऐसे ही कुछ भी नहीं मान लेंगे। अब हमें स्टार्टिंग में डाउट हो रहा था कि AP और AB कोरिस्पॉन्डिंग है क्या, तो हम AP और AB को डिवाइड करते, फिर अलग अलग काम करते, ऐसे ही उस अनुसार से करते, पूरा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि AP और AC कोरिस्पॉन्डिंग है, तो AP बाई AC निकालते हैं, कितना आता है। तो AP 8 है और AC कितना है, तो AQ दिया हुआ है 12 और QC दिया है 8, तो ये टोटल हो गया 20। तो AC हो गया 20, काटेंगे इसको, 2/5 आया रेशियो। अब यही काम और के साथ करते हैं, और अगला PQ का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? CB। तो PQ बाई CB इज इक्वल टू, PQ कितना है? PQ दिया होगा, अच्छा PQ नहीं दिया है ना, PQ नहीं दिया है, CB भी नहीं दिया है, अच्छा कोई और निकालते हैं। AQ का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? AB। AQ बाई AB, AQ कितना है? 12 और AB कितना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए AP बाई AC, दिस साइड AP बाई AC, ये साइड, AP बाई AC, ठीक, AP बाई AC कोरिस्पॉन्डिंग है, और AQ बाई AB, AQ 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 ये हुआ, छोटे ट्रायंगल का AQ बड़े ट्रायंगल का AB के कोरिस्पॉन्डिंग है। और एक बीच वाला एंगल, उन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में बाय कॉमन एंगल, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस स्मॉल ट्रायंगल में ये साइड, बड़े ट्रायंगल में ये साइड, स्मॉल ट्रायंगल में ये साइड, बड़े ट्रायंगल में ये साइड, और उस दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, पहले साइड आया, फिर एक एंगल आया, फिर एक साइड आया, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या पोस्टुलेट हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ACB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, और जो हमने अभी देखा था AP बाई AC इज इक्वल टू AQ बाई AB इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड। क्यों साइड एंगल साइड क्यों बोले? क्योंकि पहले ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल था, फिर साइड के बाद एक एंगल इक्वल आया, फिर अगला साइड एक प्रोपोर्शनल था, इसलिए साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACB।